अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स टाइम विद उस्मान। नाजरीन, आज हम एक और एक्साइटिंग एपिसोड लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मोस्टली स्पेशली अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स की अफेयर के बारे में होगा। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आज के हमारे इस एपिसोड का टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट। जी हाँ, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनका ताल्लुक बहरिया यूनिवर्सिटी से ही है। 3 साल से बहरिया यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। मैनेजर ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट अफेयर्स, लेमनाई और प्लेसमेंट ऑफिसर्स में काफ़ी अच्छी ग्रिप है। वेलकम करेंगे अब सर का। सर बिलाल ज़का हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उस्मान, आई एम गुड। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए और आपने हमारे इस प्रोग्राम को टाइम दिया। जी, आई एम ऑनर्ड। सर सेल्फ मैनेजमेंट पर आज हम बात करना जा रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग एज एन एक्सपर्ट व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? सेल्फ मैनेजमेंट को जहाँ तक मैं देखता हूँ एज अ लेमैन, तो वो ये होगी कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, अपने आप को, अपने डेली अफेयर्स को, अपने आपके जो ताल्लुकात हैं जिसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, सिबलिंग्स आ जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं, सारी चीज़ को अगर आप इनकम्पस करें तो वो आपकी मैनेजमेंट हो जाती है, सेल्फ मैनेजमेंट, जहाँ पे आप अपने आप को प्लेस करते हैं एट द सेंटर और आपने उस सेंटर के थ्रू सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो एज अ लेमैन आई वुड से दैट्स सेल्फ मैनेजमेंट। सर सेल्फ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको इतना ज़्यादा मैनेज करना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? बिकॉज आप देखें, आपकी जो सारी ज़िंदगी है ना, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड योर सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ इन अ टाइमली मैनर, इन अ परफेक्ट मैनर, कि जहाँ पे आपकी अपनी ज़ात जब एक कंफर्ट जोन में होगी या आपकी अपनी ज़ात एक मैनेज्ड स्टेट में होगी, तो वहाँ आपके जितने बाकी सारे ताल्लुकात हैं और दुनिया के साथ जितनी आपकी डीलिंग्स हैं वो आप बेहतर कर सकेंगे। दिस इज़ हाउ आई सी। ठीक है सर, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम उनकी फैमिली होती है, उनका एकेडमिक, उनका पीयर प्रेशर, सोशल सर्कल, डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मैनेजमेंट, अपने आप की सेल्फ मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल हो सकती है और या कितना ज़रूरी है? देखिए उस्मान, जो आजकल का दौर है ना, आजकल के दौर में आई वुड से इट इज़ प्रिटी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब हम जिस एरा में चले गए हैं जहाँ पे आपकी जो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों की एक टर्म यूज़ होती है इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन पे आप चले गए, तो वहाँ पे सेल्फ मैनेज करना और पीयर प्रेशर में ना जाना और एक रैट रेस में ना पड़ना एक बहुत मुश्किल टास्क है स्टूडेंट्स के लिए। तो आई वुड से कि आजकल के दौर में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेल्फ मैनेज। सही। सर सेल्फ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आई थिंक बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें या स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, तो ये टर्म्स सेल्फ मैनेजमेंट के साथ किस तरह से रिलेट करती हैं? देखिए, जहाँ तक आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का ताल्लुक है, ये दो फैक्शंस हो सकती हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। ठीक है, मतलब अगर आप अपना टाइम सही अप्रोप्रिएटली मैनेज कर रहे हैं और आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली डूइंग सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है और एज अ मैटर ऑफ फैक्शंस हैं ये उसकी सेल्फ मैनेजमेंट की। और स्ट्रेस और टाइम, ये इस वक्त मेरे ख्याल से इस जनरेशन का जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्ट्रेस भी हम हर लिहाज से ले रहे हैं, पीयर प्रेशर से, एकेडमिकली ले रहे हैं और एक रेस में ले रहे हैं, और जहाँ तक टाइम है वो हमारे से मैनेज नहीं हो रहा बिकॉज वी गेट लॉस्ट इन सोशल मीडिया एंड ठीक है। सर तो फिर आप एज एन एक्सपर्ट हमें क्या एडवाइसेस देंगे, किस तरीके से हम मैनेज करें, टाइम किस तरीके से मैनेज करें, स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज करें? देखिए, आई वुड से कि जिस तरह कुछ अरसा पहले तक एक डिसिप्लिन का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जो कि इस वक्त नहीं होता। इस वक्त हम कहते हैं यार एवरीथिंग कैन बी डन एट एनी टाइम। लाइक हमारे पास जो जिम्स हैं वो 24/7 चल रहे हैं, हमारे पास फूड डिलीवरी 24/7 हो रही है, हमारे पास हर चीज़ इस वक्त 24/7 चल रही है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि एक डिसिप्लिन पे होगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये होगा, इस टाइम से इस टाइम तक ये होगा, तो मेरा ख्याल है वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है और पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो स्टूडेंट्स को और अपने जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ ट्रैक पे डालें कि हर चीज़ हर वक्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप जब वापस एक डिसिप्लिन्ड रूटीन पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ मैनेजमेंट भी हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो जाएगी। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ठीक है सर, मैं फर्दर थोड़ी सी स्ट्रेटजीज जानना चाहूँगा आपके साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम कभी कभार जॉब भी कर रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ जो है वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो एक टाइम पर तीनों चीज़ें किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? कोई क्या स्ट्रेटजीज हैं ऐसी जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को अपनी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करने के लिए आसानी होगी? देखें, जब आप इतने सारे काम इकट्ठे कर रहे होते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ।
दिस इज़ व्हाट आई सी कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसके साथ आप कहते हैं कि मेरी सोशल लाइफ भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा मेरे हिसाब से नामुमकिन है। कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो आपकी इफेक्ट हो रही होगी। अगर सोशल लाइफ नहीं इफेक्ट हो रही तो फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही होगी, आप पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे होंगे। तो बात ये कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज, आप देख लें कि आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी किस चीज़ की है। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी एकेडमिक्स है तो आप फिर पूरा फोकस एकेडमिक्स पे करें, सेकंड प्रायोरिटी पे जॉब को रखें, और थर्ड प्रायोरिटी पे जो चीज़ होती है वो फिर ट्रेड ऑफ में होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो उसको आप फिर गम ना लगाएं कि यार अब मैं आज जो है ना दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर सका, आज अफ्तारी पे नहीं जा सकता, कोई बात नहीं। देन यू हैव टू बी क्लियर कि यार ये दो प्रायोरिटीज हैं, इन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बाकियों पे हो जाएगा। चलिए सही सर। इसके अलावा हम अपनी एनर्जी को, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आ गए हैं, ठीक है, अगर एकेडमिक की हम बात करें तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ जाते हैं या जॉब्स के लिए वो अपने ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, तो सर अपनी एनर्जी को किस तरीके से मेंटेन करें फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम, किस तरीके से मैनेज करें? क्योंकि स्टडीज़ के बाद या क्लासेस के बाद तो आई थिंक वो एनर्जी नहीं रह जाती जॉब के लिए, तो इसको एनर्जी को किस तरीके से हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं? देखिए, एनर्जी को चैनलाइज करने का जहाँ तक ताल्लुक है, अगेन एक चीज़ होती है कि आप एक काम करते हैं जो कि एज अ ड्यूटी आपने करना होता है, जिस तरह आपकी पढ़ाई है। बहुत कम लोग हैं जो कहेंगे यार हमें पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है, इट इज़ समथिंग विच इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू डू इट। मतलब आप हंस के करें, रो के करें, बट आपने करना है, आपने एक पढ़ाई करनी है, एक अच्छा रीजनेबल GPA लेना है और ग्रेजुएट होना है। उसके बाद जो चीज़ होती है ना, वो कहते हैं इट शुड बी कंडीशनल, कि अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो देन यू शुड रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो रिवॉर्ड के लिए आप वो काम करें, कोई ऐसी हॉबी चूज़ करें जिसमें आपका दिल लगता हो, जो आपको अच्छी लगती हो। किसी को स्पोर्ट्स का शौक है तो वो स्क्वॉश खेले या बैडमिंटन खेले, और इसमें आपका फिर एक राइट ग्रुप की भी ज़रूरत होती है कि जो कुछ अच्छे दोस्त हों, तो समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरा ये ख्याल है कि वो आपको चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। कुछ लोगों का पैशन पेंटिंग होता है, कुछ लोगों का कुछ और होता है, तो वो आप अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर करें। यानी कि साथ साथ कोई डिस्ट्रैक्शन या अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखें, ताकि हम अपना जो प्राइमरी गोल है वो जो है साथ साथ अचीव कर सकें। जी जी बिल्कुल। सर, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर बहरिया यूनिवर्सिटी में भी कोई मौजूद है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अगेन स्टूडेंट्स लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस, तो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी में उसका क्या रोल है, किस तरह की स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर जो है इसके अंडर 5 फैक्शंस हैं, जिसमें एक सबसे पहले है SFC स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे आपके जितने ताल्लुक मामलात हैं इसके, डिग्रीज के, ट्रांसक्रिप्ट्स के, बोनाफाइड लेटर्स के, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, वो अंडर वन रूफ रिजॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट आता है और वहीं पर ही उसके मसले हल कर दिए जाते हैं। उसके बाद SRC आ जाता है, जिसके अंडर सारे क्लब्स हैं हमारे, जितने आपके इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, आप देखते हैं ऑटो शो हो रहा है, कोई और इवेंट हो रहा है, कोई फुटसॉल हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, कोई फेस्टिवल चल रहा है, स्टूडेंट वीक चल रहा है, तो ये सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं SRC के थ्रू। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स के पास एक बहुत बड़ा आउटलेट है। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो दे कैन जॉइन दैट एनी क्लब एंड दे कैन बी अ पार्ट ऑफ SRC। उसके बाद हमारे पास CS भी आ जाता है, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम। वो आपको पता है कि मैंडेटरी भी है, अंडर ग्रेजुएट्स की डिग्री रिक्वायरमेंट है 40 कम्युनिटी सर्विस आवर्स। तो कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू अगेन हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसका शायद इतनी प्रोजेक्शन नहीं है, बट काम बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट ये कम्युनिटी सपोर्ट में, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज स्कूल्स को पढ़ा रहे हैं, मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी जैसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अफ्तार ड्राइव्स कर रहे हैं, डोनेशन ड्राइव्स कर रहे हैं। मतलब हर किस्म का जो कम्युनिटी को इम्पैक्ट फैक्टर पे करती है चीज़, वो हम कर रहे हैं, जहाँ तक ट्री प्लांटेशन हो गया, कुछ भी। उसके बाद जो आखिरी 2 फैक्शंस हैं, अलुमनाई अफेयर्स है और प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का अगेन आपकी इंटर्नशिप जो है मैंडेटरी है, 6 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। तो अगेन प्लेसमेंट सेल आपको हेल्प करता है प्लेस करने में। इवन इंटर्नशिप के अलावा आपको जॉब प्लेसमेंट में भी हेल्प किया जाता है, जहाँ पे हमारे अपना एक प्लेसमेंट ऑफिस के अपने लिंकेजेस बने हुए इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। जितनी जॉब्स होती हैं वो हमारे पास पहले आ जाती हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर के थ्रू अपने लिए इंटर्नशिप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी आपने बात की है। हमारे बहुत सारी ऑडियंस को, स्पेशली स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बहरिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सेंटर मौजूद है, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर, जो कि इसी सर्विसेज के लिए बैठा हुआ है। लोगों को नहीं पता होता, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वहाँ जाकर वो अपने इंटरेस्ट बताकर वहाँ पर अपनी अकॉर्डिंगली इंटर्नशिप के लिए ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी जो है एक लॉन्ग टर्म जो है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर है ये फिर सेल्फ मैनेजमेंट को किस तरीके से ओवरकम कर रहा है? मतलब इससे स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर से किस तरह का फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को? देखिए जी, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर से जहाँ तक मैं, अगर अपने जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लिंक्ड हैं थ्रू क्लब्स और थ्रू CSP क्लब इवन, उनको अगर मैं देखूँ तो वो बाकी बहुत ज़्यादा सेल्फ मैनेज स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई में भी अच्छे हैं। नंबर 1, दे आर मैनेजिंग देयर स्टडीज़ वेरी वेल। उसके बाद दे आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, जहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट का काम हो रहा है,
तो ये लोग आपको बढ़ चढ़ के नजर आएंगे। तो और इन सब स्टूडेंट्स में एक चीज कॉमन है, इन सब ने मेरे ख्याल से अपना वो मंत्रा ढूंढ लिया है कि यार हमें क्या चीज पसंद है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज तो हमने करनी एक पाथ उन्होंने ढूंढ लिया और एक अच्छा एक ग्रुप उनको मिल गया है लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का। जरूरी नहीं होता कि आपके जो दोस्त हैं वो आपके डिपार्टमेंट से ही हो, आपकी क्लास से ही। पूरी यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं एक क्लब के अंदर तो बहुत सारे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि यार हम ये काम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या एक राइट चैनल के थ्रू अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है आपको सेल्फ मैनेजमेंट में। सही, ठीक हो गया। सर हम बात करें अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एरा की, तो 70% हम देखते हैं कि लोग डिजिटलाइज हो चुके हैं, लोग जो है बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो बहुत 10% ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स जो है स्टडीज़ पर फोकस करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है एज एन एक्सपर्ट कि ज़्यादातर डिजिटल टाइम यूज़ करने में इनकी सोशलाइज लाइफ जो है या जिनको इनका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये किस तरह से इफेक्ट हो गई है, सोशलाइज करना लोगों ने क्यों छोड़ दिया है? देखिए आई वुड से या इस पे कोई पर्सनल ग्रोथ जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है क्या? देखिए अगेन जो टेक्नोलॉजी है इट हैज़ टेकन ओवर, बट टेक्नोलॉजी की दोनों साइड्स हैं, एक गुड साइड है एक बैड साइड है। आपने जो भी बात हाईलाइट की है वो आई वुड से थोड़ी बैड साइड पे जाती है। ठीक है। और उसकी रीज़न यही है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को उसके कंफर्ट जोन में ले गई है। अब आप देखें कि अगर आप घर बैठे हुए हैं तो आप घर बैठ कर ही आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू आप हर चीज़ ले सकते हैं, जो कि पहले एक इंटरेक्शन के थ्रू होती थी। आप जाते थे एक शॉप के ऊपर, आप 4 चीज़ें देखते थे, आप एक दुकानदार से इंटरेक्ट करते थे और उसके बाद आप वो चीज़ सिलेक्ट करके लेते थे, आप निगोशिएट भी करते थे, हमारे पास ऑप्शंस भी थे, हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप वर्ड ऑफ माउथ पे जाते थे, आप 3-4 दुकानें देखते थे, आपको कुछ सेंस बनती थी तो आप कोई चीज़ शॉप करते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो रही हैं, तो इंसान अपने घर में बैठ के आप एक अपने कंफर्ट जोन में अपने बेडरूम से ही बैठ के आप सारी चीज़ें ऑनलाइन करते हैं और आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाती हैं। तो सेम इज़ रिफ्लेक्टेड इन योर रिलेशनशिप्स कि अब आपको बजाय इसके कि आप बाहर निकलें, आप दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाएं, इंटरेक्ट करें, तो आप वो सारी चीज़ें ऑनलाइन कर लेते हैं। तो बिल्कुल एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है और ये वो विशियस साइकिल है जिसको खुद से ब्रेक करना पड़ता है। सर स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर के एक्सपर्ट हैं आप, मैनेजर हैं सर, आपके पास मोस्टली किस तरह के केसेस आते हैं? यानी कोई स्टूडेंट अगर आता है, एडमिशन लेता है यूनिवर्सिटी में, तो हम स्टार्ट में किस तरह के प्रॉब्लम्स देखते हैं कि उनकी सेल्फ के अंदर किस तरह की कमियां या क्या वीकनेसेस आती हैं नज़र हमें? देखिए जो स्टूडेंट्स हैं जब वो एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनके लिए एक पैराडाइम शिफ्ट होता है ये पूरा का पूरा, बिकॉज आप एक कॉलेज के एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं, जहाँ से डिफरेंट कल्चर से आ रहे होते हैं, और जो यूनिवर्सिटी का कल्चर है वो इंतहाई डिफरेंट है। एक ओपन कल्चर है जहाँ पे यू आर एट योर ओन और आपको कोई ज़्यादा उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा, आपने खुद चीज़ें समझनी है, अपना रास्ता ढूंढना है, अपना रास्ता बनाना है और चलना है। तो एक ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है सब स्टूडेंट्स के लिए जो कि सब फेस करते हैं मेजॉरिटी। तो जहाँ तक आपकी सेल्फ मैनेजमेंट का ताल्लुक है, हाँ जी, उनकी एक अगेन उधर भी एक शिफ्ट आता है, एक चेंज आता है जिसको उनको मैनेज करने में यूजुअली स्टूडेंट्स को 1 से 2 सेमेस्टर लग जाते हैं। ठीक है, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टूडेंट हो, सही, उसको रिकूप करने के लिए। ठीक। सर एज एन एक्सपर्ट अगेन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक इंडिविजुअल है या कोई भी स्टूडेंट है, वो अपनी एनालिसिस करना चाह रहा है, अपनी सेल्फ की इवैल्यूएशन करना चाह रहा है, तो उसको किस तरीके से पता चल सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं? अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है आई वुड से कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट अगेन आई वुड से कि हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के थ्रू करना पड़ता है ये वाली चीज़। दूसरा अगेन जिस तरह मैंने एक बात की कि लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस मामले में कि आपको वो कोई राह दिखा देते हैं, आपको पता लगता है हो ये मेरा तो शौक ये था या मुझे तो ये करना चाहिए था या ये मेरी स्ट्रेंथ है। सही। इसी तरह है कि जब तक आप अगर क्रिकेट की टीम में नहीं जाते, आप आपके लाइक माइंडेड दोस्त कहते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट खेलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितने अच्छे प्लेयर हैं। ठीक। तो यू हैव टू टेस्ट द वॉटर्स। सर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है मल्टीटास्किंग की। सर मल्टीटास्किंग मेरा ख्याल है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है यहाँ पर कि हम एक प्रोवर्ब भी सुनते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज़ मास्टर ऑफ नन, यानी कि आप एक ही स्किल को पकड़ो और उसी पर अपनी स्किल को पॉलिश करें, और एक तरफ हम कहते हैं कि मल्टीटास्किंग जो है, तो इन दोनों में क्या कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है? मतलब कि हमें मल्टीटास्किंग करनी चाहिए या फिर एक ही स्किल को लेके उसी पे मास्टर होना चाहिए? अच्छा देखें, जो कॉन्सेप्ट है मल्टीटास्किंग का और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का, दोनों कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि आप एक जैसे 4 काम एक वक्त में कर सकते हैं, तो वो मल्टीटास्किंग होगी। ये क्या एक स्ट्रेंथ है या आपके अकॉर्डिंग एक वीकनेस? ये आजकल के लिए एक स्ट्रेंथ है। ठीक है। जबकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है कि आप डिफरेंट किस्म के बहुत सारे काम करते हैं, मतलब आप किसी भी एक काम के अंदर एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है। ये अगर देखा जाए आजकल के दौर में तो ये अगेन एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बिकॉज अब जितनी दुनिया आगे जा रही है तो एक स्पेशलाइज्ड दौर में आप जा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको आज एज आईटी का रिसोर्स, अगर आपको एआई का भी पता है, साइबर का भी पता है,
आपको और भी 10 रोबोटिक्स का भी पता है, बट आपकी एक्सपर्टीज किसी में भी नहीं है, तो यू स्टैंड नोवेयर। यू हैव टू पिक वन फील्ड एंड यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट। ठीक है सर, किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में हम अपनी कंसंट्रेशन और अपना फोकस किस तरीके से सेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? अगेन यानी कि मल्टीटास्किंग है, अगर हम एक काम कर रहे हैं तो हमारा फोकस फिलहाल इसी काम पे रहे, तो ये हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? अगेन ये इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको इसके लिए मोटिवेशन चाहिए और एक पैशन चाहिए अपने काम के लिए, और थोड़ा सा अगेन वी हैव टू कम बैक टू बेसिक डिसिप्लिन चाहिए। ठीक, कि अगर आपको एक काम करना है तो आपको करना है, चाहे आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है, इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब, टू यू हैव टू डू इट। ठीक। सर स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को जब वो निकलते हैं बाहर तो उनको रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ती है, फेलियर भी मिलता है, तो वो रिजेक्शन और फेलियर को किस तरीके से ओवरकम करें, और अगर वो हो जाता है तो उसको किस तरीके से टैकल करें स्टूडेंट्स? देखिए जब आप बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से तो अगेन वही वाली बात है कि अगेन एक पैराडाइम शिफ्ट आता है। जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, आप 4 साल यहाँ गुजारते हैं एज ए स्टूडेंट, आप जब यहाँ से बाहर निकलते हैं रियल वर्ल्ड में तो फिर अगेन एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। ठीक है। आप एक खास तरह के कल्चर के आदी हो गए होते हैं यूनिवर्सिटी के, जहाँ पे आपको हर चीज़ की एक रिकंसिलिएशन मिल जाती है, रेट्रिब्यूशन मिल जाती है, बट बाहर ऐसा नहीं होता। आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ेगी, टोटली न्यू एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे आपको रीज़न भी नहीं दिया जाएगा, बाज़ औक़ात आपको लगेगा आपके साथ ज़्यादती होगी है, आप बहुत डिजर्व करते थे, कोई चीज़ आपको नहीं दी गई, तो दिस इज ये सारी नेचुरल चीज़ें। और ये वही वाली बात है कि जो बंदा परसिस्टेंट होता है, जिसको अपना मकसद पता होता है, तो वो कामयाब हो जाता है। ठीक सर, जाते जाते हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे देखने वालों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में? जी, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में मेरा तो यही मैसेज होगा कि आपको यू हैव टू कम बैक टू बेसिक्स, जो इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हम सब के लिए। वो ये इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन का एक वर्ड यूज़ होता है कि हमने कोई भी चीज़ हम चाहते हैं बहुत जल्दी हो जाए। हमने इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई है, फ़ौरन जल्दी से लाइक्स आ जाए तो हमें एक बड़ा बूस्ट मिल जाता है और हमारा मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। इसी तरह हम अगर फूड पांडा पे ऑर्डर करें, हमें 15 मिनट में खाना मिल जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। पेशेंस हमारी ख़त्म हो चुकी है। सो वी हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स, जहाँ आप आराम से और परसिस्टेंट रहें अपने, और लॉन्ग टर्म सोचें। जो शॉर्ट टर्म इंस्टेंट चीज़ें हैं उनसे ज़रा बाहर निकलें, कि इंस्टाग्राम पे लाइक्स आना और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं दे आर वेरी शॉर्ट टर्म। मतलब आपको अगर लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है तो फिर ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। सही। अपना मकसद और अपना गोल थोड़ा बड़ा करें और इट शुड नॉट बी कंडीशनल। बिल्कुल, और अपनी चीज़ों को कंडीशनल मत करें इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, थोड़ा यूनिवर्सल रखें। थोड़ा यूनिवर्सल। सही सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। जी नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। उम्मीद करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी हमारे किसी अगले प्रोग्राम में, किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।